हेलो फ्रेंड्स। हमारे साथ आज के जो लीडर हैं, कई सारे लीडर्स आपको देखने को मिले होंगे। आज हमारा जो है, हमें 35 36 डेज जो है कंप्लीट हो चुके हैं इस लाइव सेशन को चलाते हुए। और रेगुलरली नए नए लीडर्स हमारे साथ में आ रहे हैं। कुछ लोग एजुकेशन सेक्टर से हैं, कुछ ट्रेनिंग सेक्टर से हैं, कई तरह के एक्सपीरियंस उनके हैं, कुछ बिजनेस पर्सन हैं। ऐसे ही आज के हमारे एक लीडर हैं, हेमलता मैम, जो कि नीमच से बिलोंग करते हैं और राजस्थान एजुकेशन हब के नाम से उनका कोचिंग संस्थान भी है, जो कंपटीशन क्लासेज वगैरह चलाते हैं। तो उससे रिलेटेड डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। कंपटीशन को आप कैसे जो है इतना इजी बना पाए कि जिससे आप अपने आप को कंपटीशन क्लासेज में फाइट करवा पाए, तो उससे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे। और हेमलता जी हमारे विनर्स क्रिएटर के लीडर बने हैं, और तो उनका मैं वेलकम करना चाहूंगा इस लाइव सेशन में कि वो आए। उसके लिए उनका थैंक्स। और मैं जानना चाहूंगा कि हेमलता जी अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिए। नमस्ते, मेरा नाम हेमलता शर्मा है और मैं एक कंपटीशन एग्जाम का सेंटर भी है मेरा नीमच में, जिसमें पूरी कोशिश की जाती है कि हर एक बच्चे तक जो है वो कंपटीशन क्लासेस पहुंचे, और खासकर उन बच्चों तक जो कि कोचिंग्स की हाई फीस नहीं पे कर पाते हैं। तो हमारी जो कोचिंग है वो न्यूनतम अमाउंट पर, क्योंकि सब चीजें तो फ्री नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कम से कम अमाउंट में जो है हर एक बच्चे की तैयारी अच्छे से हो जाए और कोई भी कंपटीशन से वंचित ना रहे। इसके लिए हमने यूट्यूब पर भी वीडियोस डाल रखी हैं। जो हमसे दूर हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, कोई पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, उससे संबंधित भी हम उनको जानकारी और डिटेल देते हैं। और इसके अलावा जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए रहती है। जी सर। बिल्कुल मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा मैम कि आपकी जो एजुकेशन लाइफ रही, उस एजुकेशन लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली या समस्याएं आपको एजुकेशन लाइफ में आई, और वो समस्याएं जो है एजुकेशन लाइफ में आपको आई, लेकिन उन समस्याओं से आप निकल कैसे पाए? जिन समस्याओं से आप लड़कर और अपने आप को आगे बढ़ा पाए, ऐसा कोई टिप्स बताइए जिससे लोगों को अवेयर हो, क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा है लोग। एजुकेशन फील्ड में सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम आती है हिंदी बोलने की, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन बेस है वो मराठी है। तो जाहिर है कि मुझे राजस्थानी और हिंदी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। ये सबसे मेन जो है मेरा फेस रहा राजस्थान में आने के बाद। तो बिल्कुल लगातार कोशिश की, मेहनत की, और अपनी एजुकेशन, अगर आपके अंदर ललक है तो आप कोई भी चीज सीख सकते हो। मैंने हिंदी भी सीखी बकायदा, और इसके अलावा जो है, जो मेरी कमियां थी उन्हें टटोलती रही, और जो आज के समय में मेरे लिए जरूरी था उसको साथ में लेते हुए मैंने अपनी तैयारी भी की, बीएड भी की, और इसके अलावा हिंदी सीखने के लिए मैंने स्पेशल हिंदी से एमए भी किया, जिससे कि मैं सबके साथ जुड़ी रहूं। तो बिल्कुल एजुकेशन फील्ड में मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कंपटीशन में भी हुआ, बट अब बच्चे भी जो है वो बिल्कुल वो एजुकेशन को काफी अच्छी तरीके से जो है उसको लेके चल रही हूँ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम आती है, बच्चों के सामने जो है अपनी बात को क्लियर करने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते हो तो बिल्कुल आप जो है उस फेज से निकल जाते हो। तो इसी तरीके से जो है मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू भी रखा, अपने आप को पॉजिटिव रखा, और हर चीज को लगन और मेहनत के साथ सीख लिया। बिल्कुल मैम। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है संघर्ष कर रहे हो और उसके साथ अपने आप को यहाँ से निकाल पा रहे हो। अ, और मैम, एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हर इंसान, सफल इंसान के पीछे अगर माने तो एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा होता है, बहुत सारा संघर्ष होता है। वो किस तरह का संघर्ष आपकी लाइफ में रहा? मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा क्रिटिकल टाइम रहा जब आपका दिमाग में ये आ गया कि यार अब कुछ हो नहीं सकता? मतलब इतना बुरा दौर, वो हर इंसान, सफल इंसान की लाइफ में होता है, और हो सकता है आपकी लाइफ में भी आया होगा। तो उस टाइम पे आपको लगा हो कि अब हेमलता कुछ कर नहीं सकते, अब कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन उस टाइम पे आपने बाउंस बैक कैसे किया, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया और जो है आप सफलता की ओर आगे बढ़ पाए?
सबकी लाइफ में एक फेज आता है जब उसको लगता है कि अब यहाँ से आगे नहीं होगा, और आता है, वो मेरे भी आया था। लेकिन जो मेरे आसपास, जो मेरे सराउंडिंग है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे कोच हैं, और बिल्कुल सभी के अपने अपने गुरु होते हैं, तो बिल्कुल हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो जब भी लाइफ में ऐसा फेज आता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, उस समय मैं जो मोटिवेट होती हूँ वो अपने, एक तो मैं मोटिवेशन वीडियो बहुत देखती हूँ, मुझे लिटरेचर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। और जब आप किसी सफल व्यक्ति का लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसके बाद आपके मन की निराशा भी खत्म हो जाती है। किताबें आपकी सबसे अच्छा दोस्त होती है। तो किताबों की वजह से, मोटिवेशनल जो मेरे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से, एक पल ऐसा भी आता है जब लगता है कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स ओके, सब कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। रुकावट सिर्फ विराम चिन्ह है, ना कि रुक जाना है। तो मोटिवेशन के थ्रू जो है मैं हर एक फेज से निकलती हूँ, और मेरे साथ वाले सभी एक अच्छे से फील्ड के लोग हैं जो मोटिवेट भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, और थोड़ी सी अपनी हिम्मत भी होती है। तो बाकायदा मैं अपने हर एक बुरे फेज से निकली हूँ। और कोचिंग मेरा ड्रीम है, तो जाहिर है कि कभी अप डाउन होता रहता है, और इसी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हाँ, मेरे से अब कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे ही पल लगता है कि नहीं, हो जाएगा। और खासकर मैं सुभाष चारण सर को काफी ज्यादा देखती हूँ, तो लगता है कि हाँ, हो जाएगा। तो मोटिवेशन जो है मेरा कंटिन्यू बना रहता है, और मोटिवेशन के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम जो है, मुझे इतनी हार्ड नहीं लगी कभी भी। गिव अप जरूर किया था, लेकिन फिर आते ही क्षण जो है मैंने वापस अपना कमबैक भी किया है। तो अप एंड डाउन्स रहे हैं, बट अगर आप मोटिवेटेड हो तो बिल्कुल आप जो है किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो। जी सर। अ, देखिए, मैम से हमें यही सीखने को मिला कि प्रॉब्लम्स तो आएगी और समस्याएं तो आएगी, लेकिन आपका अपने ड्रीम्स को पाने का जज्बा इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप जो है अपने जज्बे से उन समस्याओं की तरफ देख ही नहीं पाए। मतलब आपके अंदर इतना पागलपन हो अपने ड्रीम्स को पाने का कि आपको पता ही ना लगे कि आपके साथ समस्याएं भी है या नहीं है। तो इस तरह का अगर आप अपने माइंड को बनाकर चलते हैं और अपने विचारों को, सोच को बनाकर चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और इस बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसके लिए सबसे पहले आपको रेगुलर कर्म करने की जरूरत है। अगर आप रेगुलर कर्म करते हैं तो आपको ड्रीम मतलब समस्याओं के बारे में पता ही नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि समस्याएं आई है और आके कब चली गई। इसलिए जो है आप रेगुलर निरंतर कर्म करते रहें, वही आपको सफलता तक पहुंचा पाएगा। हेमलता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हेमलता मैम मैं आपसे जानना हाँ जी। चाहूंगा कि बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने विनस क्रिएटर जो है उस कंपनी को ज्वाइन किया, और आज हमारे साथ में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे लीडर्स काम कर रहे हैं। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ अनीसा मैम भी है, और वालिद सर है, ऑस्ट्रेलिया से जो है अनीसा मैम है, काफी सारे लोग जो है आउट ऑफ इंडिया से भी वर्क कर रहे हैं। तो आपने विनस क्रिएटर को क्या देख के मतलब चुना, और किस तरह से आप जो है विनस क्रिएटर के लीडर बन पाए? मतलब ऐसा क्या आपने विनस क्रिएटर में देखा कि आप इसके लीडर बने? सबसे पहले तो मैं विनस क्रिएटर की सारी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, मैंने उन्हें नहीं चुना। तो बिल्कुल ये जो है इस मुहिम में शामिल किया, और बिल्कुल इस मुहिम में जुड़ने के पीछे यही रीजन है कि ये एक छोटी सी मुहिम नहीं है, ये बहुत बड़ी मुहिम है उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन महिलाओं और बच्चों के लिए, या ऐसे लोगों के लिए जो अपने अपने सपनों को संवारना चाहते हैं। और हर एक व्यक्ति तक जो है विनर्स की टीम पहुंच रही है, हर एक बंदे को स्किल सिखा रही है। तो बिल्कुल ये सामाजिक स्तर पर एक बहुत बड़ी संस्था जो है वो बन रही है। और इसमें अगर मेरी तरफ से थोड़ा सा सहयोग होता है तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी, और हो रही है कि मैं इस टीम के साथ जुड़ी हूँ। और ये संस्था काफी ज्यादा आगे जाएगी, हर एक गरीब, हर एक ऐसा बंदे के पास जरूरत भी है। और और
जो अपने स्तर पर अगर किसी भी तरीके से अपने आप को ऊंचा नहीं उठा पाते हैं सामाजिक स्तर पर या आर्थिक या सांस्कृतिक स्तर पर, तो बिल्कुल विनस क्रिएटर के द्वारा जो उनको हेल्प की जाती है उनके आर्थिक स्तर पर या उनके जो जीवन है उसको ऊंचा उठाने में, तो बिल्कुल इसके साथ जुड़ने में मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि ये एक नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाली है। तो बिल्कुल हम सब मिलकर के जो है हर एक वर्ग के लिए काम करने वाले हैं, तो मुझे भी काफी जो है प्रोत्साहन मिला, और इसीलिए मैंने जो है विनस क्रिएटर को ज्वाइन किया, जिससे कि मैं भी अपना सहयोग दे सकूं, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और अगर वो किसी के साथ जुड़ता है, किसी संस्था के साथ जुड़ता है या किसी टीम के साथ जुड़ता है, तो एक अकेले मेहनत करो, एक सबके साथ करो तो ज्यादा लोगों को फायदा भी होगा, और हम सबका लक्ष्य भी एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है, तो क्यों ना साथ मिलकर काम करें। तो बिल्कुल मेरा पूरा उद्देश्य यही था विनर्स के साथ जुड़ने का। थैंक यू मैम। मैम, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा कि जैसा कि आप ने बोला कि विनस क्रिएटर के साथ में जुड़ के आपको अच्छा लगा, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि लोग विनस क्रिएटर के साथ में क्यों आए? मतलब विनस क्रिएटर जो है एक ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि लोगों को उनके ड्रीम्स तक पहुंचाने का काम करती है। आपका कोई ड्रीम है, आप उसको जो है अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो आपको मैं इनवाइट करता हूं, आप आइए विनर्स क्रिएटर में। यहाँ पे आपको काम आप ही को करना पड़ेगा, सपने आप ही को पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे लीडर्स मिलेंगे, ऐसी टीम मिलेगी आपको, जो आपके सपनों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो वो क्या करेंगे, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। वो टीम एक दूसरे को इस तरह से, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक रस्सी होती है, अगर उसको उस रस्सी को बारीक जो होती है, उस बारीक रस्सी को आप हाथ से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको मेल दिया जाए, मिला दिया जाए, काफी सारी रस्सियों को एक कर दिया जाता है, तो आप हाथ तो क्या, मतलब दो चार हथौड़े मारोगे तब जाके वो टूट पाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर चाहते हैं ना, अगर सक्सेस होना, तो कम्युनिटी में सक्सेस हो पाओगे, कम्युनिटी के साथ सक्सेस हो पाओगे। ये तो काम ही ऐसा है, ये कम्युनिटी तो है ही ऐसी जो सिर्फ हर इंसान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि विनर्स क्रिएटर के साथ लोग क्यों आए, विनर्स क्रिएटर के साथ में लोग क्यों जुड़े, क्या कारण है कि उनको जुड़ने से क्या बेनिफिट होगा? सर, विनर्स क्रिएटर जो है वो आपको आपके सपनों तक ले जाती है, और जो चीज सपनों तक ले जाती है उसके साथ जुड़ने में हर किसी को खुशी होगी। जैसा कि आपने कहा कि एक अकेला इंसान नहीं चल सकता है, संगठन में शक्ति होती है, तो बिल्कुल अगर हम मिलकर चलेंगे तो एक दूसरे के सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक अकेला इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता है। संगठन में हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी स्किल होती है, और जब सभी अपनी अपनी स्किल एक दूसरे को सिखाएंगे तो सभी के पास अपना अपना हुनर होगा, और एक इंसान दूसरे इंसान को आगे बढ़ाएगा, तो ये जो आगे बढ़ाने की चेन है, ये 1 से 2, 2 से 3 के पास यदि जाती है, तो हर एक व्यक्ति जो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है ना, वो अचीव कर लेगा, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे संगठन में रहना है, कम्युनिटी में रहना है, और अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को अगर पूरा करना है, तो बिल्कुल उसे जो है वो मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है, और समाज में रहते हुए हमारे बहुत सारे सपने हैं और ड्रीम सबके होते हैं। कुछ के कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ के कंप्लीट नहीं होते हैं। तो विनर्स के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों को कि उन्हें किसी के सामने जो है वो कहना नहीं पड़ेगा, या यूं कहूं कि उन्हें हमारे साथ जुड़कर, विनर्स के साथ जुड़कर के बिल्कुल अपने आप में एक फुलफिल की फीलिंग आएगी, और बिल्कुल वो अपने ड्रीम्स को, अपने
जो उनकी जो डिजायर्स है उनको वो कंप्लीट करेंगे। और ये एक ऐसी चेन है जिसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक दूसरे की स्किल्स को डेवलप करेगा। तो बिल्कुल अपने सपनों तक पहुंचाने की जो सीढ़ी है वो विनर्स है। तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति जो है विनर्स के साथ जुड़ना चाहेगा। वो इंसान जो सपने देखता है, और सपने देखने वाला तो विनर्स के साथ जुड़ेगा ही, क्योंकि विनर्स का एक ही ड्रीम है और नाम भी इसका विनर्स ही है। तो बिल्कुल अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो विनर्स के साथ जुड़ना ही है उसने। तो इसी कारण हर एक बंदे को अपने सपने पूरे करने हैं तो विनर्स के साथ जुड़ना है और एक दूसरे को साथ लेके चलना है। जी सर। बिल्कुल। अ, जो मैम ने बोला कि विनर्स क्रिएटर के साथ में आपको जुड़ना है, और उसका कारण भी बताया कि क्यों जुड़ना है। देखिए, जुड़ने वाली बात में लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि यार एमएलएम आ गया होगा, यार कोई ऐसी कंपनी आ गई होगी जो पहले पैसे खा के भाग गई होगी, या ऐसा कुछ कंपनी होगी। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये एक ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, जो सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सपनों के लिए काम करती है। आपका जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को अचीव करने के लिए हम सब लोग मिलके काम करते हैं, और उसी के लिए हम लोग जो है ये कंपनी तैयार कर रहे हैं, और इसी का यही काम है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए, वेलकम है आपका। और हेमलता मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमने एक स्लोगन बनाया है, हमने एक स्लोगन बनाया है, हम्म। वो है विनर्स क्रिएटर साथ है, डरने की क्या बात है। सुना है आपने? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है ही सही। जो चीज सपनों तक पहुंचाती है, तो जब सपनों तक पहुंचाने वाली चीज आपके साथ है, ऐसी कंपनी आपके साथ है, एक ऐसा इतना बड़ा संगठन अगर आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो जैसा संगठन है वैसा ही स्लोगन है। तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। वैसे मैं विनर्स की न्यू मेंबर हूँ, अभी अभी जुड़ी हूँ, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल विनर्स के साथ हम हैं, हमारे साथ विनर्स है, तो डरने की किसी को कोई बात नहीं है। और बिल्कुल अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो विनर्स का हाथ तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को विनर्स भी तो बनना है। जी सर। बिल्कुल। हेमलता मैम, मैं ये कि विनर्स क्रिएटर साथ है, डरने की क्या बात है, ये जो स्लोगन है ये लोगों की माइंड पे, जैसा कि हम देख रहे हैं इस कोरोना काल में, इन समस्याओं में लोगों के माइंड जो है वो बहुत तनाव में है, बहुत टेंशन में है। आज की डेट में इंसान की अगर बात की जाए, तो चाहे वो बिजनेस की टेंशन हो सकती है, या बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, या बहुत सारे लोगों के साथ गलत कुछ हो चुका है। तो ये जो स्लोगन है विनर्स क्रिएटर साथ है, डरने की क्या बात है, ये लोगों के माइंड पे कितना इफेक्ट डालेगा कि उनकी जिंदगी को बदल पाएगा? ये स्लोगन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और जहां तक कोरोना की बात है, हर एक व्यक्ति कितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन ये समय इतना बुरा था कि पॉजिटिव इंसान भी नेगेटिव फीलिंग कर रहा था, चाहे आप उसको कितना भी पॉजिटिव करें। तो यहाँ पर जो है वो विनर्स का जो स्लोगन है वो अपने आप में एक जोश भरता है। एक सुनने के बाद अब जो है ना, एक अजीब सी ऊर्जा हो जाती है। कुछ कुछ ऐसी लाइनें होती है कि इंसान में अपने आप ही अंदर से ही जो है ना, वो एक मोटिवेशन आ जाता है, या यूं कहूं कि एक स्फूर्ति आ जाती है। तो विनर्स का स्लोगन जब आप पढ़ते हो, सुनते हो, तो एक अजीब सी स्फूर्ति आ जाती है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया तुम जो है वो उठो, अपना काम करो। एक मरा हुआ मन जिसे कहते हैं। तो कुछ लाइनें आपके कानों में जब जाती है तो आपके मरे हुए मन को, यानी आपकी नेगेटिविटी को भी दूर कर लेती है। वैसे भी अग, अगर आपके कानों में कोई ऐसी बात जा रही है जो आपके लिए बुरी है, तो वो आपके लिए दुनिया में सबसे बड़ा जहर है। अगर बुरी बात आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है, तो एक अच्छी बात आपकी लाइफ को ऊर्जा से भी तो भर सकती है। डिपेंड करता है कि आपके कानों में क्या जा रहा है। तो विनर्स का ये जो स्लोगन है जब हमारे कान में जाता है, तो एक अजीब सा एक जोश आ जाता है, एक एटीट्यूड पैदा होता है कि हाँ कुछ करना है। माना कि बुरा समय है तो हमारा अकेले का नहीं है, वो सबका समय है और सबके साथ हुआ भी है।
फर्क इतना पड़ता है कि बहुत सारों की जॉब चली गई, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जिनकी तैयारी बीच में रुक गई या जिनके सपने कुछ समय के लिए होल्ड हो गए। तो जिंदगी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ होल्ड हुई थी, और हम सभी बच भी गए और वो समय भी निकल गया। तो वो फेज तो निकल गया लेकिन अपना असर जरूर छोड़ गया है। तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। जीवन दोबारा जीने का नाम है। तो कहते हैं ना कि शाम होती है तो सूर्यास्त होता है, लेकिन सुबह भी होता है। तो विनर्स की ये लाइनें आपको जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा देती है, और बिल्कुल ये स्लोगन ही ऊर्जावान है। और ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं है, कोई तो है साथ में। तो बिल्कुल ये स्लोगन से अच्छी फीलिंग आती है, और एक विश्वास है। विश्वास बड़ी चीज है। तो बिल्कुल विनर्स के स्लोगन से एक विश्वास भी आता है, स्फूर्ति भी आती है, अंदर से मोटिवेट होते हैं। और इतने लोगों का साथ है तो हम वैसे भी अकेले नहीं है। बुरा समय है, निकल जाएगा और निकल गया है। तो विनर्स भी हमारे साथ है और भी हम खुद के साथ भी हैं। तो एक पॉजिटिवनेस जो है आप इस स्लोगन में है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को पॉजिटिव चीजों के साथ रहना चाहिए। तो विनर्स का स्लोगन हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करता है। और जब भी कानों में आता है तो कुछ करना है, कुछ करना है की फीलिंग तो जरूर आती है। चाहे वो कुछ भी करना हो या हमें समझ नहीं आया कि हमारा रास्ता क्या है, लेकिन इतना तो है कि हम सोए हुए हैं तो जाग तो जाएंगे, और अगर जागे हुए हैं तो चल तो पड़ेंगे, और चल रहे हैं तो दौड़ तो जाएंगे। इतना तो कंफर्म है। और जब भी दौड़ेंगे तो सबको लेके ही दौड़ेंगे, क्योंकि जीतना हम अकेले को नहीं है, ये एक टीम है। तो सब सफलता के शिखर पर जाएंगे, अपने अपने फील्ड में सभी जो है अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। देखिए, सफलता के लिए अगर बात करें तो सफलता के लिए मैं तो यही मानता हूं कि हमें वो हमने माय डियर फ्रेंड्स सभी ने एक खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने सुनी होगी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि जैसे ही हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो दौड़ते हैं, भागते हैं और बहुत एनर्जी के साथ में कुछ करने लगते हैं। ठीक है। तो मतलब आप वो जो है जिंदगी बदलने के लिए हम लोग इतने ललायत हो जाते हैं कि बस अब तो मैं कुछ करके ही दिखा दूंगा। और जैसे ही कुछ लोगों में आप जाते हैं जो नेगेटिविटी के शिकार होते हैं, या उनके सोच और विचार जो है पॉजिटिविटी से दूर होते हैं, या आप जो है ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो ग्राफ होता है पॉजिटिविटी का, वो डाउन होता जाता है, वो डाउन होता जाता है। और एक टाइम पे वही इंसान जो बहुत दिन रात दौड़ के अपने लिए कामयाबी के लिए, सफलता के लिए दौड़ रहा था, वही 1 ईयर के बाद क्या कहने लगता है, यार कुछ नहीं हो सकता मेरे बिजनेस का, मैं बर्बाद होने वाला हूं, मैं तबाह होने वाला हूं, मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे यार, पापा सपोर्ट करते ही नहीं है यार। अरे यार, मतलब कोई मदद करने के लिए आता ही नहीं है यार, क्या करूं मैं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, उस टाइम ये फीलिंग्स क्यों आती है, क्योंकि आप नेगेटिविटी के इतने शिकार हो जाते हैं, इतने शिकार हो जाते हैं, इतने शिकार हो जाते हैं कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आपके तरफ का नेगेटिव हो जाता है। और वही कारण होता है कि उन विचारों और उन सोच की वजह से आप हार जाते हैं। अगर आपने उन नेगेटिव विचार सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं, हेमलता जी के साथ भी होते हैं, अदरवाइज बिल गेट्स के साथ भी होते हैं, धीरू भाई अंबानी के साथ भी होते हैं, सबके माइंड में आते हैं। विचार कभी कंट्रोल नहीं किए जा सकते माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उन विचारों को डाइवर्ट किया जा सकता है, उनको डाइवर्ट किया जा सकता है। विचार कभी कंट्रोल नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या था, आपको ये करना था, जैसे ही नेगेटिव विचार आता है, योगेंद्र शर्मा तू कुछ नहीं कर सकता, तू बर्बाद होने वाला है, तो पता है क्या कहना था, कोई बात नहीं यार, बर्बाद होने वाले हैं ना, कोई बात नहीं, बर्बादी को भी तो देखे, बहुत सारी बर्बादियां जब इकट्ठी होगी तो उसमें से विस्फोट होगा, आबाद होगा। मतलब बर्बाद, आप जब बर्बाद होने के लिए आगे बढ़ोगे, आप जब बर्बाद होने के लिए आगे बढ़ोगे, तो आबाद भी आपकी जिंदगी में आएगा माय डियर फ्रेंड्स, आबाद भी आपकी जिंदगी में। क्यों, ऐसा क्यों हो पाता है, आप लोगों ने, एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर सपोज करिए एक लावा है, अगर वो लावा जो है उस लावे में उबाल आ रहा है, अगर वो इजीली इजीली वो लावा बह के निकल जाता है,
बह के निकल जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो किसी को पता नहीं लगता है। पूरी दुनिया सिर्फ ये देखती है कि हाँ लावा बह के निकल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन लेकिन वो लावा, वो नेगेटिविटी अगर अंदर ही अंदर रहती है, उबाल लेती है, उबलती जाती 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 है, तो वो नेगेटिविटी या वो नेगेटिविटी या वो लावा इतना बड़ा विस्फोट करता है लास्ट में कि पूरी दुनिया उसका धमाका सुनती है, पूरी दुनिया जो है उस धमाके को सुनती है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप जीतना चाहते हैं ना, तो लावे की तरह, सॉरी, आप अगर जीतना चाहते हैं तो उस लावे की तरह आप अपने आप के लावे को अंदर रखिए, नेगेटिविटी को अंदर रखिए, तब तक रखिए, तब तक रखिए जब तक विस्फोट का टाइम नहीं आ जाए। जिस दिन विस्फोट होगा ना, उस दिन पूरा जहां देखेगा कि आप में कितना दम था, आपके अंदर कितनी ताकत थी। इसलिए हम उस टाइम तक वेट नहीं कर पाते जब तक हम सफलता को नहीं मिलते। और यार 10th और 11th और 12th में हमने एग्जाम दिए हैं, तो सक्सेस का भी एग्जाम हमें देना पड़ेगा, यही मैम बताना चाह रही है। और हेमलता मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो आज का टॉपिक रहा है वो कंपटीशन टिप्स रहा है, मतलब कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड आपको टिप्स बताने वाले हैं मैम आज। तो हेमलता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में, इस कोरोना काल में, इस कोरोना के टाइम पे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ दिक्कत हो चुकी है। आज रीट का एग्जाम, हमारे 3rd ग्रेड या रीट का एग्जाम अभी आ रहा है राजस्थान में, जैसा कि 1st ग्रेड 2nd ग्रेड कई सारी वैकेंसीज जो है आने वाली है राजस्थान में, एमपी में, अदरवाइज जो भी स्टेट है जहां भी कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं या बाद में होने वाले हैं, तो अभी स्टूडेंट जो है एक बहुत बड़े तनाव में है, बहुत बड़ी समस्या में है कि इतना जल्दी वो प्रिपेयर कैसे करे, क्योंकि पूरा का पूरा 8 से 10 महीना वो बैठा रहा है, उस टाइम पे वो स्टडी नहीं कर पाया। कुछ ना कुछ मेंटली प्रेशर मानिए, घर का प्रेशर मानिए, या कैसे भी मानिए, अपने आप को लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, तो उस टाइम वो तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई। तो उस मेंटली प्रेशर को कम कैसे करें और अपने आप को मेंटली प्रेशर से निकाल के वो स्टूडेंट कंपटीशन को फाइट कैसे करें, इसके लिए आप स्टूडेंट्स की हेल्प में कुछ बताना चाहेंगे कंपटीशन एग्जाम टिप्स में? बिल्कुल, कोरोना के समय में सभी की पढ़ाई रुक चुकी थी और सभी डिमोटिवेट भी हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने रूम खाली कर दिए थे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो गांव में रहते थे और शहरों में कोचिंग करते थे, उन्होंने रूम खाली कर दिए। लंबा समय था, किताबें रूम पे थी और वो जो है गांव में थे, नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो बहुत सारों की पढ़ाई जो है किसी न किसी कारण से रुकी है। और जैसे ही थोड़ा सा कोरोना में हमारे जो है राहत मिली और हमारे सामने वैकेंसीज आ गई हैं, जैसा आपने कहा कि रीट की एग्जाम है, तो रीट की एग्जाम 25 अप्रैल को है और जाहिर है कि अभी इसके अलावा भी है, एमपी पुलिस भी है, इसके अलावा कई प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं और समय इनके पास मात्र 2 से 3 महीने का है। डिमोटिवेट भी है, समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस में बदलाव हो चुका है, समय 2 महीने का है और 2 महीनों में एक समस्या और ये है कि भैया हमें शादी ब्याह में भी जाना है, सामाजिक कार्यक्रम भी है, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो एक बच्चा हमेशा डिस्टर्ब रहता है। अब डिस्टरबेंस भी है, डिमोटिवेट भी है। तो देखिए, डिमोटिवेट अगर आप हो रहे हैं, सबसे पहले तो पढ़ाई से संबंधित है कि भाई डिमोटिवेट आप हो रहे हैं, तो डिमोटिवेट होने के कारण आपको ढूंढने पड़ेंगे। पॉजिटिविटी खुद लानी पड़ेगी। कितने ही मोटिवेशनल अगर आप थॉट सुन ले या कोई वीडियो देख लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर से कुछ करने की जो भावना है, या यूं कहूं कि आपका जो लक्ष्य है, वो थोड़ा सा आप पर हावी होना चाहिए। तो उनका लक्ष्य उन पर हावी होना चाहिए। और अगर आपको फिर भी तनाव लगता है तो सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा सा टहले, थोड़ा घूमें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, जिससे कि थोड़ा तनाव कम हो। और नियमित रूप से जो है वो अगर योगा वगैरह करते हैं तो जाहिर है कि बच्चों का थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मात्र 2 महीने में आप कोई भी एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो। तो किसी भी एग्जाम को आप चाहें तो 2 महीने में या
1 महीने में भी क्रैक कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज आपके साहस से बड़ी नहीं होती। और है तो आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं और कम समय में भी अच्छा पढ़ सकते हैं। बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है टाइम मैनेजमेंट। ना छोड़ना है, पछतावा करना छोड़ दो। जो चला गया सो चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बचा है वो आपका है, फिर चाहे वो 1 महीना हो चाहे 2 महीने हो। और मुझे पता है सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। बच्चे मुझसे भी कहते हैं कि मैडम हमें डर लग रहा है। डरना छोड़ो, डर के आगे जीत है। डर लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, डर के बारे में मत सोचो। उस सपने को देखो जब आपकी जॉब लगेगी और आप जो है, जो आपकी ड्रीम है, फिर चाहे आप टीचर हो या कोई भी हो। अगर आप पुलिस का ड्रीम देखते हो तो उस वर्दी के बारे में सोचो जो आप पहनने वाले हो, अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। अगर आप टीचर हैं तो उस चेयर के बारे में सोचो जिस पर आप पहले दिन बैठने वाले हो, अपने आप नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। किसी भी तरीके का काम हो, चाहे फिर वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हाउस वाइफ हो, या आप कोई भी काम करते हो, सबसे मेन चीज होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपको पूरा दिन जो है रिग्रेट होती है, पछतावा होता है। और यही पछतावा दिन भर का जो है आपके ऊपर बोझ बन जाता है और यही आपको नेगेटिविटी देता है। तो सबसे पहले ये कहना छोड़ दीजिए आप कि मेरे पास समय नहीं है। समय वही 24 आवर्स होते हैं, एक सक्सेसफुल आदमी के पास भी और एक नाकामयाब आदमी के पास भी। फर्क इतना पड़ता है कि हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, नाकामयाबी को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा ना करें। जो लोग हमसे आगे निकल चुके हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़ा इंसान हो, चाहे अंबानी क्यों ना हो, अंबानी को भी भगवान ने 24 आवर्स दिए हैं, हमें भी दिए हैं। हम भी नेक्स्ट अंबानी बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सभी फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं तो सिर्फ पॉजिटिविटी के थ्रू, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। और दूसरा, जो करो, जितना करो, कम करो, अच्छा करो, खुद के ऊपर विश्वास जरूर रखो। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले होगा कि नहीं होगा और करें कि नहीं करें, इसी में वो काम असफल हो जाता है। तो खुद के ऊपर विश्वास, पक्का इरादा, लक्ष्य के प्रति आपका जो है जो डिवोट होते हो आप, यही चीजें आपको जो है वो लाइफ में आगे ले जाती है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना, आप जो पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है। और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट गवर्नमेंट देगी, घबराने की बात नहीं है। तो पढ़ते समय कभी ना सोचे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो बात की बात है। आप अपनी तरफ से अच्छा करें, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करें, सोशल मीडिया का कम यूज करें। करें सोशल मीडिया का, देखिएगा, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो जाहिर है कि समाज का हम हिस्सा है। और लेकिन हर चीज का टाइम फिक्स करें। अति सभी चीजों की बुरी होती है। तो आप पढ़ते समय कंसंट्रेट होके पढ़ें, पढ़ते हुए टाइम की गैपिंग लें और प्रतिदिन पढ़ें, नियमित पढ़ें, चाहे फिर 1 आवर ही क्यों ना पढ़ें। ऐसा ना हो कि एक दिन जोश जग जाए और 2 दिन तक तो आप 24 आवर्स पढ़ें और तीसरे दिन आप ही बीमार हो जाए और आपकी कंटिन्यूटी टूट जाए। ऐसा भी ना करो। कम करो पर लगातार तैयारी करो, क्योंकि एक ही काम को तब तक लगातार करो जब तक कि आप उसमें सफल नहीं हो जाओ। एक ही बुक को ले, जब तक वो परफेक्टली आपसे क्लियर ना हो जाए, समझ में नहीं आ जाए, दूसरी बुकें ना खरीदें। क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं, मैटर वो का वही है, बस कहने के तरीके अलग होते हैं। तो किसी भी एक बुक को लें, उस पर विश्वास करें, सिलेबस को अपनी टेबल पर रखें। और एक सिलेबस जो है आप कहीं ऐसी जगह रख दें जहां पर आपका ज्यादा बैठना हो, ताकि 2-3 जगह अगर आपका सिलेबस होगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल 1 मंथ में भी आप एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। टाइम टेबल, अच्छा खाना, समय पर नींद, पॉजिटिवनेस, और इसके अलावा थोड़ा सोशल मीडिया का कम प्रयोग करना है और खुद पर विश्वास जरूर रखना है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, और घबराना किसी भी चीज से नहीं है। सभी
परिवर्तन जो होते हैं थोड़े दबाव के बाद ही होते हैं, तो परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना है। कोरोना आया है, चला गया है, अब उसको हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है और अपनी असफलता के पीछे कोरोना को बिल्कुल नहीं बोलना है कि भैया कोरोना था जो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। कोरोना ने आपको मना नहीं किया था, आपको तैयारी करनी थी। बल्कि जो लोग बहुत ज्यादा समझदार है उन्होंने कोरोना का पूरा फायदा उठाते हुए अपने घर पे तैयारी की है। हमने नहीं की तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर हम चल पड़े तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बाकी विनर्स की टीम हम सभी आपके साथ हैं, हमेशा आपकी मदद करेंगे। तो पॉजिटिवनेस के साथ पढ़ो, टाइम मैनेजमेंट बनाओ और खुश रहो जी। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो चलती रहेगी, चाहे कोरोना आ सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम पे कोरोना के बाद कुछ दूसरी बीमारी आ सकती है। इस बार पूरा दुनिया बंद थी, हो सकता है इस बार भी वापस से फिर दुनिया बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है होने को। लेकिन लेकिन आपको बहाने नहीं बनाने हैं। इतिहास वही बदलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास को वही बदलते हैं जो समय की नजाकत को नहीं समझते। वो अपने आप के कर्म को रेगुलर लागू रखते हैं, अपने कर्म में हमेशा लगे रहते हैं। इतिहास वही बदलते हैं। और जब जब भी मैं एक चीज आपको बता दूं, दुनिया में जब जब भी प्रॉब्लम आई है, जो दुनिया जब जब भी बहुत बड़ी समस्याओं में गई है, तब तब कुछ बड़ा हुआ है। फेसबुक आया तब दुनिया में कुछ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था, तो इस वजह से जो है फेसबुक बन पाया। आज मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस कोरोना काल के अंदर हम यही सोच रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, और लोगों के साथ कैसे कनेक्ट हो, लोगों को कैसे कनेक्ट करें, क्या करें क्या करें क्या करें। ये क्या करना करना विनस क्रिएटर को पैदा करके ले आया। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसका रिजल्ट आपके सामने आने लगता है। इसलिए आप जो है ये ना सोचे कि मैं कैसे करूं, मैं प्रॉब्लम्स में हूं। आप ये सोचे कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं। अगर अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दोगे कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, तो आपके माइंड आपके सामने हजार रास्ते लाके रख देगा। और मैम ने आज ये टाइम दिया, हेमलता मैम ने ये टाइम दिया कि आप यहाँ लाइव सेशन में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स मैम। थैंक यू सर, आपका भी कि आपने मुझे जो है हिस्सा बनाया विनर्स का, और बिल्कुल अपने विचार बच्चों के सामने रखने के लिए दिए। उसके लिए आप सभी का, सभी जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपका भी सर, विनर्स का, विनर्स की पूरी टीम का, हमारी टीम का, सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे भी मौका मिला। धन्यवाद बिल्कुल। जी सर। और सभी लोग जो यहाँ पे लाइव सेशन को देख रहे हैं, और जो वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सबको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। बिकॉज आप लोगों की वजह से ये लाइव सेशन रेगुलरली हो पा रहे हैं। आज हमें 35 से 36 डेज हमें इस लाइव सेशन को करते हो गए हैं। 35-36 लीडर्स हमारे आ रहे हैं और रेगुलरली ये चलने वाला है। बहुत सारे लीडर्स आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं अब इजाजत चाहेंगे हम लोग कि हम विराम चाहेंगे इस लाइव सेशन से, क्योंकि टाइम हमें बंदिशों में रखता है। हम जाना नहीं चाहते हैं आप लोगों के साथ में, हम लोग रहना चाहते हैं, लेकिन एक टाइम की लिमिट है। और वैसे भी टाइम जो है अप हो चुका है, तो उस लिमिट को भी हमें ध्यान में रखना है। तो मैं विराम चाहूंगा। थैंक्स सभी को।